ईरान की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने युद्ध में खोए हैं 30 MQ-9 रिपर ड्रोन। ईरानी हमलों में अमेरिकी ड्रोन नष्ट हुए हैं। तो 30 MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका ने गंवा दिए हैं इस युद्ध में। ईरान ने अमेरिका को ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ईरान का ऑपरेशन MQ-9 लॉक है क्या? ईरान जंग में अमेरिका के 20% ड्रोन नष्ट हुए हैं। ईरान ने 30 MQ-9 रिपर ड्रोन ध्वस्त किए हैं। जंग में अमेरिका के 8,500 करोड़ के ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। ड्रोन के खिलाफ ईरानी एयर डिफेंस कारगर साबित हुआ है। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर सामने आई है। ड्रोन की ताकत क्या है आप वो जान लीजिए। ये छोटे मोटे ड्रोन नहीं हैं, टोही और स्ट्राइक ड्रोन हैं ये। इनकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी रेंज 2100 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि ईरान जंग में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अमेरिका को। व्हाइट हाउस में लेकिन लगातार हो रही महाबैठकों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता होगा या फिर सीधे तेहरान पर भीषण बमबारी की जाएगी? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साफ कर दिया है कि इस समय डील और जंग के बीच 50-50 की संभावना बनी हुई है। लेकिन वॉशिंगटन के भीतर से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं। पिछले 48 घंटे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोर टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर एक बैठक का एजेंडा है ईरान की तरफ से आया वो अंतिम प्रस्ताव जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझ बनाने को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और जल्दी ऐसा होने वाला है इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के मूड में नहीं है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह फ्रीज ना करता हो। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर गहरा संशय है कि 30 दिनों की इस मोहलत का इस्तेमाल ईरान केवल अपना वक्त काटने और अपनी सैन्य तैयारियों को दोबारा मजबूत करने के लिए कर सकता है। वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की खबरों को लेकर बेहद नाराज हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस डील को तुरंत खारिज करने का भारी दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे प्रभावशाली अमेरिकी नीति निर्माता ट्रंप पर ईरान से कोई समझौता नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज अमेरिका के फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी FDD के CEO हैं। मार्क डुबोविट्ज यहूदी हैं और ईरान नीति और प्रतिबंधों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव है। मार्क डुबोविट्ज समेत अमेरिकी सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी ट्रंप पर यह कहकर दबाव बना रही है कि समझौता ईरान की रणनीतिक जीत होगी। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान हमेशा कूटनीतिक टेबल पर अमेरिका को हरा देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ तो यह अमेरिका की विनाशकारी भूल हो। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इजराइल कभी इस पूरे अभियान में अमेरिका का मुख्य रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, उसे अब इस अंतिम दौर की वार्ताओं से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। हालात ये हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीति की खबर लेने के लिए अपने सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।